देखिए, सोशियोलॉजी में इसके पहले आप भारतीय समाज की संरचना, भारतीय समाज के संरचने में भारतीय समाज इशूज एंड प्रॉब्लम, भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी इशूज एंड प्रॉब्लम, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। भारत ग्रामीण समाज में रहता है। गांव में भारत जहां तक कहा जाता है, गांव में भारत बसता है और शहरों में इंडिया बसती है। एक कहावत है। उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज की संरचना के संबंध में तमाम ऐसी समस्याएं हैं, भारतीय समाज की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का अध्ययन हम समाजशास्त्र विधि के द्वारा, विधि के विद्यार्थी होने के नाते समाजशास्त्र विधि के माध्यम से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विधि क्या है? विधि समाज को नियंत्रित करने का एक साधन है। Law is an instrument to social change. Law is an instrument. विधि वह उपकरण है, वह साधन है जो समाज को नियंत्रित करता है। विधि क्या है? विधि एक वह उपकरण है। Law is an instrument to social change. Social change. विधि क्या है? विधि समाज को नियंत्रित करने का, समाज को परिवर्तित करने का एक साधन है। और समाज क्या है? उस समाज में जो समाज की जो जटिल समस्याएं हैं, जटिल जो मुद्दे हैं, उनका विधि के द्वारा कैसे जो है सुधार और कैसे क्रियान्वयन किया जा रहा है, इस बात पर, इस विषय पर हम समाजशास्त्र के अंतर्गत चर्चा करते हैं। जैसा कि समाज की जो मुख्य समस्याएं हैं, पहली समस्या समाज की पॉवर्टी है, गरीबी, पॉवर्टी। पॉवर्टी से तात्पर्य है कि समाज में जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी जो पूर्ति नहीं कर पाते हैं, वो गरीब कहे जाते हैं। दूसरा है जाति व्यवस्था, लैंगिक विषमता। जाति व्यवस्था समाज की मुख्य समस्या है। लैंगिक विषमता विकट समस्या है। भारत पुरुष प्रधान देश होने के नाते बालकों को, बच्चियों की, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा सामाजिक मान्यताएं, हिंदू धर्म शास्त्र, कर्मकांड आज की जो मान्यताओं के अनुसार भारत में लैंगिक विषमता अधिक पैमाने पर बढ़ रही है। ये भी हमारे भारतीय समाज की मूल समस्या है। अल्पसंख्यक से तात्पर्य है जिनकी आबादी बहुसंख्यक से बहुत कम हो, अल्पसंख्यक है। इसके बाद दलित से तात्पर्य है जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, उनका समाज में लिविंग स्टैंडर्ड, जीने का जो तरीका है, लिविंग स्टैंडर्ड, उनका रहन सहन आदि सारी चीजें को सुधार करना एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी मुद्दा है। इन्हीं समस्याओं, मुद्दों पर चर्चा करके समाजशास्त्र के विषय के माध्यम से
सामाजिक पहलुओं से, सामाजिक संगठनों के द्वारा मुद्दों को सरकार तक उनकी समस्याओं को पहुंचाकर ऐसे समाजों का सुधार करना, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये हमारी भारतीय समाज की मुख्य मुद्दे और मुख्य समस्याएं हैं। इसी के साथ हम देखते हैं घरेलू हिंसा, जो महत्वपूर्ण समस्या समाज की आज है, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा आज के भारतीय समाज की बहुत विकट समस्या है। भारतीय समाज की जो मुख्य समस्या है, वो समस्या घरेलू हिंसा है, और उसमें जो मुख्य कारण बन रहा है, भारतीय समाज पुरुष प्रधान देश है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक कर्मकांडों एवं धार्मिक व्यवस्थाओं में जो महत्व दिया जाता है, वो भी घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है। घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं होती हैं। हमारे भारतीय समाज में नारी की, भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म ग्रंथों में नारी की तुलना लक्ष्मी से, देवी से आज से किया गया है। भारतीय विधि व्यवस्था में उन बातों का जो प्राचीन व्यवस्थाएं हैं, उन्हीं पर शोधों के माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं और समाज की नई दिशा और गति देने के लिए कार्य किए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा है, भारतीय विधि व्यवस्था में एवं पुराणों वेदों के माध्यम से देखते हैं, यत्र नारीयस्य पूजन्ते रमते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता विराजमान होते हैं। ये हमारी आस्था है, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन वर्तमान समय में बिगड़ते हुए परिप्रेक्ष्य में भारत की जो बिगड़ती हुई दशा है, जो पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है, यह फीका पड़ रहा है। नारी, महिलाओं का हिंसा, घरेलू हिंसा, मुख्य कारण गरीबी, असहाय, अवसादग्रस्त, डिप्रेशन में, ये सब मुख्य कारण बन रहे हैं। घरेलू हिंसा के कारण में घरेलू हिंसाएं वहीं हो रही हैं जहां ज्यादातर अशिक्षित हैं, नशेड़ी हैं, समाज की मुख्य धारा से, समाज की मुख्य व्यवस्था से उनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे समाज के परिवारों में घरेलू हिंसा की समस्याएं में जटिल होती जा रही हैं, और उस घरेलू हिंसा में तमाम मुद्दे हैं, तमाम कारक हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला हम देखते हैं पुरुष प्रधान। भारत पुरुष प्रधान देश होने के नाते डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा अधिक प्रवृत्ति में होती है। समाज में देखा गया है, परिवार में देखा गया है, कुछ सामाजिक कार्य ऐसे हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी मुख्य रूप से होनी चाहिए, लेकिन पुरुष प्रधान होने के नाते उनके मत को तवज्जो नहीं दिया जाता है, और उसका परिणाम होता है
कि महिलाएं पुरुषों द्वारा उनके कार्य व्यवहार में रुष्ट होती है, जिससे घर में क्लेश होता है और वो घरेलू हिंसा का कारण बनती है। दूसरा, अशिक्षा, इलिटरेसी। अशिक्षा घरेलू हिंसा का मुख्य कारण बन रहा है। जिन परिवारों में शिक्षा का अभाव है, एक दूसरे के मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी है, वहां देखा जाता है कि वहां घरेलू हिंसा की समस्या बड़ी विकट हो रही है। महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना। अशिक्षित समाजों में या ऐसे समाजों में जहां क्लेश और अत्याचार महिलाओं के प्रति अधिक होती है, महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना अधिक होती है और उनको हमेशा विद्वेष के नाते हुए डिप्रेस्ड हो जाती है, अवसादग्रस्त होती है और अवसादग्रस्तता की अवस्था में घरेलू हिंसा बहुत अधिक पैमाने पर होती चली आई है। और उसके बाद सामाजिक कुरीतियां, इविल सोशल ट्रेडिशंस। समाज की तमाम कुरीतियां हैं, वो कुरीतियां भी घरेलू हिंसा का मुख्य कारण बन रही हैं। जैसे समाज की जो कुरीतियां हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार को बढ़ावा दे रही हैं, महिलाओं की स्वतंत्रता को बाधित कर रही हैं। महिलाओं, जहां तक दुनिया की आधी आबादी का प्रश्न है, पुरुष और महिला के द्वारा ही नई पीढ़ी, नया परिवार का उदय होता है, लेकिन कुरीतियां, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक रीति रिवाज है, महिलाओं को डिप्रेस्ड कर दे रही हैं, जिससे समाज में, परिवार में, भारतीय समाज में घरेलू हिंसा के मुख्य कारण बन रहे हैं। इसके बाद पीड़िता द्वारा भड़काना। पीड़िता द्वारा भड़काना से तात्पर्य है स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार, पति द्वारा अत्याचार, इस तरीके से पेश आना कि स्त्रियों के रंग रूप, शिक्षा दीक्षा, सभ्यता, संस्कार, व्यवहार पर वक्रोक्ति बोलना, इनोंडो बोलना, जिस समाज में बोली बोलना कहते हैं, कुछ ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करना जो कि घरेलू हिंसा के मुख्य कारण बन रहे हैं। और उसका कारण है परिवार का सामंजस्य न होना, परिवार का आपसी संबंध, आपसी सामंजस्य न होना घरेलू हिंसा के कारण बन रहे हैं। नशा, नशेड़ी परिवार, इंटॉक्सिकेशन। नशेड़ी परिवार महिलाओं को घरेलू हिंसा के प्रति ज्यादा जिम्मेदार समझ में आ रहा है इस समय। जिन परिवारों में नशे की प्रवृत्ति अधिक है, उन परिवारों में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसाएं बहुत बढ़ रही हैं और घरेलू हिंसा बढ़ने का कारण है कि समाज की मुख्य समस्या पैदा हो रही है। इसके साथ देख रहे हैं हम अपराधियों के प्रति निष्क्रियता। अब समाज में सरकारें, व्यवस्था अपराधियों के प्रति निष्क्रिय हो रही हैं, अपराध को बढ़ावा दे रही हैं, जो कि उसका प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है। महिलाओं के साथ छीटा कसी, बात विचार, व्यवहार, महिलाओं का अनादर, ये सब घरेलू हिंसा का मुख्य कारण बन रहे हैं। घरेलू हिंसा रोकने के उपाय में जहां तक भारतीय विधि व्यवस्था के विचारों हम देखते हैं, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण कानून 2005, डोमेस्टिक वायलेंस
केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2005 भारतीय संसद द्वारा लाया गया, जो महिलाओं के घरेलू हिंसा करने वालों के लिए कठोरतम कानून की व्यवस्था करता है। और भारतीय विधि व्यवस्था में, भारतीय समाज में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण कानून 2005 अपना मुख्य रूप से भूमिका निभा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि परिवार में घरेलू हिंसा रोकने का जो उपाय है, आश्रय की व्यवस्था से है, आश्रय व्यवस्था से, शेल्टर से है। सरकारें या स्वयं सेवी संगठन ऐसे महिलाओं का जिनका अनादर समाज में, परिवार में अधिक हो रहा है, उनको आश्रय की व्यवस्था करके समाज को सुधार के नई दिशा देने के लिए कारगर हो रही हैं। रोजगार की व्यवस्था से तात्पर्य है कि महिलाएं पुरुषों पर आधारित हैं। पुरुषों पर आधारित होने के कारण आर्थिक विषमताएं, आर्थिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि परिवार का संचालन बहुत मुश्किल होता है। रोजगार के महिलाओं के लिए सुलभ रूप से रोजगार के सामान्य अवसर न होने के नाते घरेलू हिंसा की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। आज समाज में महंगाई इस कदर पहुंची है। पहले समाज में था, एक आदमी कमाता था, 10 आदमी खाते थे, लेकिन आज का समाज बदल चुका है। 10 आदमी, एक आदमी कमाएगा तो एक ही खाने भर का है। ये भी एक समस्या है। घरेलू हिंसा का मुख्य समस्या ये रोजगार की समस्या है। अगला हम देखते हैं, शिक्षा में सुधार की व्यवस्था प्रदान किया जाए। घरेलू हिंसा का मुख्य कारण शिक्षा में सुधार की व्यवस्था है। ऐसी महिलाएं जो समाज परिवार से प्रताड़ित हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं, महिलाओं के लिए भारतीय संविधान में पोषाहार, पुष्टाहार की व्यवस्था, रोजगार के अवसर में हम देखते हैं मनरेगा में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में इस तरह से 42-43 में देखा था रोजगार के अवसर। ये भी एक सुधार के लिए उपाय ही है। भारतीय समाज में घरेलू हिंसा सुधारने का उपाय सरकारों द्वारा योजना चलाकर, मनरेगा या अन्य योजनाओं चलाकर जो महिलाओं के लिए सुविधा प्रदान कर रही हैं, वो भी घरेलू हिंसा को रोकने का मुख्य कारण बन रही है, रोकथाम का उपाय है। दंड की व्यवस्था से तात्पर्य है सार्वजनिक रूप से महिलाओं के निंदा करने वाले, महिलाओं के साथ अपमानित करने वालों को दंड की व्यवस्था कठोरतम होनी चाहिए। महिला न्यायाधीशों की स्थापना होनी चाहिए। न्यायालय में विवाद, कोई मामला महिलाओं का जब जाता है तो न्यायाधीश को पुरुष होने के नाते महिलाओं को अपने मुकदमे का विचारण कराने में समस्या होती है। तो सरकार को चाहिए कि महिलाओं के लिए अलग से महिला न्यायाधीश की व्यवस्था किया जाए। जैसा कि हम देखते हैं, इस समय प्रत्येक जिलों में परिवार न्यायालय कोर्टों का गठन किया गया है। परिवार न्यायालय कोर्ट में सिर्फ परिवार के ही मामले देखते हैं। फैमिली कोर्ट के नाम जाना जा रहा है, लेकिन वहां पर जो जज है, महिला जज की व्यवस्था होनी चाहिए, जो घरेलू हिंसा को रोकथाम के लिए एक कदम आगे काम करेंगे। इसके बाद देखते हैं कानूनी सहायता एवं परामर्श। महिलाओं के लिए कानूनी सहायता परामर्श का व्यवस्था हो। स्वयं समूह संगठन द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा महिलाओं के लिए सुविधा प्रदान किए जाएं, जिससे जो है कि वो अपने मुकदमे की, अपने किसी मामले का निर्णय, किसी मामले के लिए वो कानून के
राय ले सकें। वैचारिक परिवर्तन हो, कानून बना देने से ही समाज नहीं सुधरेगा जब तक समाज में रहने वाले लोग नहीं सुधरेंगे। वैचारिक परिवर्तन से महिलाओं के घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है। कानून तो बन गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, तमाम कानून बन गए महिलाओं के संरक्षण के लिए। आपराधिक विधि में संशोधन है, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं। उसके पीछे कारण है सिर्फ कानून बना देने से महिलाओं का संरक्षण नहीं होगा, बल्कि समाज में रहने वाले लोगों की सोच, समाज में रहने वाले लोगों का अनुशीलन, चेतना, भावना, उनकी भावना, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। सिर्फ कानून बनाने से समाज सुधरेगा नहीं जब तक समाज में रहने वाले लोगों के विचार बदलेंगे नहीं, समाज में रहने वाले लोगों की भावनाएं नहीं बदलेंगी। समाज सुधार के लिए हजारों कानून बने हैं, लेकिन जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, समाज में सभी लोगों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक कानून सिर्फ बना देने से समाज का सुधार नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि भारतीय समाज में की जो समस्या है घरेलू हिंसा में, महिलाओं की जो समस्या है घरेलू हिंसा, ये महिलाओं की बहुत विकट समस्या इस समय वर्तमान समय में है। इसका भी आपको परीक्षा के उद्देश्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।